हेलो फ्रेंड्स आई एम पूनम कालरा। और आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत इमोशनल और बहुत टचिंग है, तो शायद आपको भी ऐसा ही लगेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब लोगों की लास्ट वाली एज में पहुँचते हैं और जब वो कुछ भी करने लायक नहीं रहते और उस समय वो क्या बातें सोचते हैं, इस पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं और इसमें एक बुक भी लिखी गई है, जिस बुक में मुझे बुक का नाम तो नहीं याद है, कि जिसमें एक नर्स थी जो एक ऐसी जगह पे काम करती थी जहाँ पे ज़िंदगी के जो लास्ट ईयर्स या लास्ट मंथ्स जो लोगों के रह जाते हैं वो वहाँ पे उनकी सेवा करती थी। उसने भी इसके बारे में बुक लिखी कि जब उस टाइम पर लोगों के दिमाग में क्या रिग्रेट होते हैं, उनको किन बातों का अफसोस होता है अपनी लाइफ में कि वो क्या नहीं कर पाए। तो मैं आपको आज वो बातें बताऊंगी, जो कि कुछ बातें मैं आपको पहले बताऊंगी जो बहुत कॉमन है, जो काफ़ी लोगों के दिमाग में उस समय ये बातें होती हैं जब वो एक तरह से अपनी लाइफ के एंड में होते हैं। उनको सबसे पहला अफसोस होता है कि जो काम वो करना चाहते थे वो काम उन्होंने नहीं किया। इस बात का लोगों को बहुत अफसोस होता है। फ्रेंड्स, आज मैं सारे पेरेंट्स को एक बात कहना चाहती हूँ। आपने बहुत देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके बच्चे डॉक्टर्स होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं उनके बच्चे इंजीनियर होते हैं, जो बच्चे आर्किटेक्ट होते हैं, पेरेंट्स आर्किटेक्ट होते हैं, उनके बच्चे आर्किटेक्ट होते हैं। पेरेंट्स जो कुछ होते हैं ना, बच्चों को वही बनाना चाहते हैं और बच्चों का कई बार इंटरेस्ट ही नहीं होता, बच्चों का कई बार उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चे जो कुछ भी करना चाहें ना, आप उन्हें करने का मौका दो। आप ये मत सोचो कि आप क्या चाहते हो बच्चे वो बने, नहीं, बच्चे क्या चाहते हैं बच्चे वो बने। आप प्लीज़ बच्चों को इतनी छूट जरूर दो ताकि वो सारी ज़िंदगी भर ये सोचते ना रहें कि हमारा तो ये करने को मन ही नहीं था, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें ज़बरदस्ती करवाया। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। सेकंड अफसोस वो है जो लोगों को होता है, कई लोगों को ये रिग्रेट होता है कि वो सारी ज़िंदगी काम 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 ही करते रहे। उन्होंने कभी अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखा। ये बहुत सारे लोगों को होता है कि वो सारी ज़िंदगी बहुत काम करते रहे, उन्होंने अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये बहुत कॉमन रिग्रेट है। उसके बाद मेरा थर्ड ऐसा अफसोस है जो लोगों को होता है, उनको लगता है कि काश मैंने अपनी लाइफ की फीलिंग्स सबको बताई होती। फीलिंग्स बताने का मतलब होता है कि जैसे कई बार होता है ना कि आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो, आप सारी ज़िंदगी उनको बोल ही नहीं पाते हो। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, वो पूरी लाइफ बोल ही नहीं पाते हैं। आप अपनी फ्रेंड से बहुत प्यार करते हो, आप उनको कभी बोल ही नहीं पाते हो। तो लोगों को ये भी बहुत अफसोस होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कर पाए, ये नहीं बोल पाए। तो कभी भी आपको ऐसी फीलिंग हो तो प्लीज़ आप उसी समय बोल दो, 5 मिनट लगाए बिना। आपके मन में ये अरमान नहीं रह जाना चाहिए। ओके। और मेरा फोर्थ ऐसा अफसोस है जो लोगों को होता है, ये भी बहुत कॉमन है, कि काश मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हुआ रहता, खुश होता। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में खुश ही नहीं रह पाते हैं। उनको उस समय लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश क्यों नहीं रहा या खुश क्यों नहीं रही, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कर पाते और उनको
इस बात का बहुत अफसोस होता है। और फ्रेंड्स, लोगों को पांचवा रिग्रेट होता है कि काश मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताया होता। ये लेडीज़ भी सोचती हैं और जेंट्स भी सोचते हैं कि मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम ज़रूर बिताया होता, लेकिन वो उस समय इतने बिजी थे अपनी फैमिली में, अपने काम में, अपने सब कुछ, वो कभी फ्रेंड्स के साथ टाइम दे ही नहीं पाए लोग। उन्हें बहुत अफसोस होता है। लोगों का 6 अफसोस होता है लोगों को कि ये सबको नहीं होता। ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सबको नहीं होता। कई लोगों को होता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ किसी की हेल्प नहीं की, जबकि वो हेल्प कर सकता था इंसान, उसके पास पैसा था, सब कुछ था। लेकिन आपने सुना होगा ना कि बहुत लोगों के पास पैसा होता है लेकिन दिल नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो वो कभी किसी इंसान की हेल्प नहीं कर पाए। उस समय बहुत पछताते हैं, बहुत पछताते हैं। उसके बाद मेरा 7th अफसोस है जो लोगों को होता है, वो होता है कि जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई 10th में फेल होता है तो पढ़ाई छोड़ देता है, कोई 12th में फेल होता है तो पढ़ाई छोड़ देता है। उस समय लोग ये पछताते हैं, अफसोस मनाते हैं कि हमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ी। अगर हम 1 साल फेल भी हो गए होते तो भी क्या था, तो भी हम पढ़ सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये भी लोगों को अफसोस होता है। ये सबको नहीं होता, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उनको ऐसा होता है, उनको ये अफसोस होता है। और फ्रेंड्स, 8th अफसोस भी ऐसा ही है जो बहुत कम लोगों को होता है। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जब कोई लड़का या लड़की किसी से प्यार करता है और वो शादी तक नहीं पहुंच पाते, लोग, उनके पेरेंट्स उनकी शादियां नहीं होने देते, चाहे उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कास्ट की हो, चाहे कोई भी हो। और वो लोग माँ बाप की सुनकर, लड़का और लड़की दोनों माँ बाप की सुनकर और शादी नहीं करते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, सच में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सारी जिंदगी अपने उस पहले प्यार को नहीं भूलते। और उस समय वो अक्सर ये सोचते हैं कि हमने उस समय अपने माँ बाप की क्यों सुनी, हमने शादी क्यों नहीं की उससे। ये बहुत कम होता है, लेकिन ये भी अफसोस लोगों को होता है। फ्रेंड्स, ये सारे अफसोस लोगों को उस समय होते हैं जब लोग मौत के बहुत करीब होते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते सिवाय ये सब सोचने के। इसलिए फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो, आपको जो भी अच्छा लगता हो, जिससे भी आपको खुशी मिलती हो, आप वो जरूर करो। आपकी 50-60 तक की एज निकल जाती है घर के लोगों को खुश करने में, अपने रिश्तेदारों को खुश करने में, अपने सब लोगों को खुश करने में। उसके बाद 60 प्लस होने के बाद तो कम से कम आप अपनी जिंदगी जी लो। बात जो कुछ आप कर सकते हो, जो कुछ आपका निकल गया, जो आप नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप कर सकते हो। जो निकल गया वो निकल गया, जो आप कर सकते हो उसके बाद प्लीज वो कर लेना, ताकि आपको कभी इन सब बातों का अफसोस नहीं हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाते बनाते मैं भी बहुत इमोशनल हो गई जब मैंने ये सब सोचा, जब मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरे लिए भी ये वीडियो बनाना टचिंग है, मेरे लिए भी टचिंग है, और शायद आपके लिए सुनना भी टचिंग होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो तो ज़रूर शेयर किया करो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो ज़रूर शेयर किया करो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, और मेरी इन सब बातों को बहुत ध्यान से
एक बार नहीं, 2 बार वीडियो चाहे देखना पड़े, लेकिन देखिएगा। और आप सब खुश रहिए। जो भी आप करना चाहें, आप अपनी लाइफ में वो कर पाएँ। मैं ऐसा सोचती हूँ, और मैं आप सबके बारे में भी ऐसा सोचती हूँ कि आप सब लोग जो भी करना चाहो, आप लोग कर पाओ। ओके, बाय। लव यू माय ऑल subscribers and friends.